स्वागत है आपका साइंस स्टडी सेंटर में। आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड में, फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स यानी कि भौतिकी। तो आज हम लोग फिजिक्स क्लास 10th का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करेंगे। पहले फिजिक्स किसे कहते हैं, तो हम लोग जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना जरूरी है कि फिजिक्स क्या है। ये तो मैथ, इसे मैथ कहते हैं। मैथ है कैलकुलेशन, मैथ कैलकुलेशन है ना। तो इस तरह फिजिक्स भी, तो फिजिक्स का भी कोई डिफिनेशन होगा। तो फिजिक्स का डिफिनेशन एक्चुअली में है क्या, तो वही देखेंगे हम लोग। फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स को आप ऐसा समझ लीजिए कि फिजिक्स एक दवाई है। फिजिक्स एक दवाई है जिसको अगर आप खा लिए, जैसे मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक होता है, तो एंटीबायोटिक होता है तो उसको अगर हम खा लेते हैं तो वो जीवाणुओं को नष्ट करता है, बहुत सारा बीमारियों से दूर करता है। तो उसी तरह जस्ट रिलेटेड फिजिक्स है। फिजिक्स में अगर कोई एक सिद्धांत दिया गया तो उससे हम लोग बहुत सारा घटनाओं का अध्ययन कर लेते हैं। फिजिक्स में अगर एक सिद्धांत दिया जाएगा तो उससे हम लोग बहुत सारा घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स बहुत सारी घटनाओं को जब हम एक सिद्धांत के रूप में पढ़ते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन का सिद्धांत पढ़ लिए, तो प्रकाश का परावर्तन का सिद्धांत हम लोग बहुत सारी घटनाओं में देखते हैं। जैसे आप लोग बोर्ड में भी देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन मार रहा होगा, रिफ्लेक्शन मार रहा है, परावर्तन मार रहा है, चमक रहा है, तो वो एक परावर्तन का ही प्रकार है। ठीक है, तो परावर्तन का प्रकार पढ़ लिए। आईना देखते हैं हम लोग, शीशा देखते हैं, अपना शक्ल देखते हैं कैसा है, सुंदर है कि ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो वो भी है फिजिक्स का ही क्या है, फिजिक्स का ही घटना है। तो फिजिक्स का घटना है। तो दुनिया में फिजिक्स और मैथ के बिना दुनिया नहीं चल सकता है। तो उम्मीद करता है आपको फिजिक्स का डिफिनेशन पहले समझ में आया होगा। तो आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश यानी कि लाइट, वही पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रकाश के पहले तो हम लोग को पढ़ना होगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश का डिफिनेशन पढ़ना होगा। ठीक है, तो प्रकाश का डिफिनेशन लिखते हैं। आइए प्रकाश का डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, देखिए डिफिनेशन क्या है प्रकाश का, आप लोग कॉपी में नोट करते रहिएगा। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट। प्रकाश की सहायता से हम अपनी आंखों से किसी भी चीज को देख सकते हैं। ये आपका 10th क्लास का डिफिनेशन है, सादा सा डिफिनेशन है। उसके नीचे जो हम लोग एक लाइन लिखे हैं, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब तरंग पहले पढ़ना पड़ेगा कि तरंग क्या होता है। तो तरंग तो आप लोग 11th क्लास में पढ़िएगा, बस इस लाइन को याद रख लीजिएगा। कभी कभी आपका 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तरंग के बारे में भी वीडियो मिलेगा आने समय में, तो आप लोग देख लीजिएगा कभी। ठीक है, अभी पूरा डिटेल से अगर समझाना चाहेंगे तो वीडियो लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग को ये यूज में भी नहीं है, सिर्फ ये लाइन आपको याद रखना है। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट करते रहिएगा। प्रकाश क्या है, प्रकाश की सहायता से हम अपनी आंखों से किसी भी चीज को देख सकते हैं। अब हमको पहले समझना पड़ेगा कि क्या ये क्या कह क्या रहे हैं हम, ये क्या हमको पागल बनाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। तो पहले हम लोग समझते हैं। तो आप लोग इमेजिन कीजिए कि आपको उठाकर एक बंद कमरे में रख दिया गया, और ऐसा कमरा जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, और उस समय आपका आंख तो खुला है, आपका आंख बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। क्या आपको सामने वाला वस्तु दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो भगवान हमको आंख भी दिया है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो उस कमरा में जो हम लोग हैं, तो उस कमरा में हम लोग को, मेरे पास आंख भी है, मेरा आंख सही ढंग से काम भी कर रहा है, लेकिन फिर भी हम नहीं देख पा रहे। तो किस वजह से नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि उस कमरा में प्रकाश यानी कि लाइट नहीं है। तो प्रकाश यानी कि लाइट नहीं है, तो हम लोग इसी से समझ सकते हैं कि प्रकाश हमारे लिए कितना उपयोगी साबित होता है। तो प्रकाश के बिना हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं, चाहे हमारा आंख कितना भी मजबूत क्यों ना हो। तो प्रकाश के बिना हम लोग किसी भी चीज को देख ही नहीं सकते। तो उम्मीद करते हैं प्रकाश का महत्व और प्रकाश का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद हम लोग प्रकाश के बारे में थोड़ा सा और कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिखते हैं, तो ये देखते हैं यहाँ पे हम लोग दो और पॉइंट ऐड किए। क्या पॉइंट? पहला पॉइंट है प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, और प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश जो होता है गमन करता है, हमेशा ऐसे गमन करता है, और इसको क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। अगर प्रकाश का किरण एक जगह जब इकट्ठा कर देंगे इसको, तो इस सबको साथ में क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। उम्मीद करते समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के कुछ और
विशेष गुण सबका समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखते हैं प्रकाश के कुछ विशेष गुण, ठीक। तो आइए, आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, मतलब पढ़े होंगे 9th क्लास में कि पदार्थ, दुनिया में जितना भी पदार्थ होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो उसी तरह जो हम लोग प्रकाश के हिसाब से जो देखेंगे वस्तु, वो यही मुख्यतः 4-5 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु। तो इसका डिफिनेशन हम बोलेंगे, आपको समझा देंगे, आपको लिखना पड़ेगा। अगर कॉपी में आप अगर सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आप लिखिएगा जरूर कॉपी में, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तु हम लोग पहले समझते हैं, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। प्रदीप्त वस्तु आखिर में कहते किसको है? प्रदीप्त वस्तु मतलब होता है दीप्त से, आपको याद होगा कहीं पे सुनेंगे दीप्त ज्योति। दीप्त मतलब होता है प्रकाश होता है। तो प्रदीप्त मतलब वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है। जैसे हम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा सूर्य भगवान, ठीक है। सूर्य जो प्रदीप्त वस्तु है वो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो वे वस्तुएं, आप लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे, वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सन, सूरज हो जाएगा, ठीक है। और फिर अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु मतलब क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तु मतलब वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। अप्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा, ये मार्कर क्या प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं करता है। मार्कर हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? बहुत सारा ईंटा, बालू, जो भी लीजिएगा अप्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा ये दोनों। अब ये तीनों देखिए, ये तीनों क्या होता है? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। ये दोनों तो रिलेटेड हो गया प्रकाश उत्सर्जित करता है या नहीं करता है। ये तीनों जो रिलेटेड है, ये तीनों रिलेटेड है कि ऐसा वस्तु जो, ऐसा हम कह सकते हैं कि जो अगर गेट में क्या लगा हो, वॉचमैन लगा हो, वो गेट से वॉचमैन प्रकाश को आने देगा या नहीं आने देगा? आने देगा तो थोड़ा समय के लिए आने देगा या अधिक समय के लिए आने देगा? तो उसी के हिसाब से है। तो वैसा पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी वस्तु हो गया वैसी वस्तु में जिससे होकर प्रकाश आर पार होके गुजर जाती है। जैसे कि हम लोग कांच देखते हैं ना, जैसे जो गाड़ी के आगे जो कांच लगा होता है वो पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब प्रकाश उससे आर पार जा सकता है, ठीक है, गमन कर सकता है प्रकाश उसमें। अब ये दूसरा है अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब प्रकाश उससे आर पार हो नहीं सकता है। और पारभासी क्या है? पारभासी है प्रकाश का कुछ मात्रा उससे आर पार हो जाएगा। तो अब इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, आप लोग कॉपी में लिखिएगा। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? इसका आंसर कि वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो सकती है उन्हें पारदर्शी वस्तु कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल में लिख लेंगे कांच। क्या कहें? वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो सकती है उन्हें पारदर्शी वस्तु कहा जाता है। अब अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु मतलब क्या हुआ? वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सकती है। जैसे हमारा दीवार के इधर से टॉर्च मारेंगे तो क्या प्रकाश आर पार जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो दीवार हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, और बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। पारभासी वस्तु, पारभासी वस्तु मतलब क्या हो गया? वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का कुछ मात्रा आर पार हो सकता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, धुंधला पानी, धुंधला पानी मतलब कीचड़ युक्त पानी, उससे प्रकाश का कुछ भाग आर पार हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पांचों टर्म समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग, और आप लोग का मैथ भी चल रहा है सीरीज, तो उसको भी आप लोग देखिएगा, दोनों को कंटिन्यू कीजिएगा। मैथ और फिजिक्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी धीरे धीरे सभी क्लास मिलते जाएंगे आपको, और भी टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए, और सभी का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।